हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एग्जामिनेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं के 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टीचर जिन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 2021 में जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के अंदर किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या कोई सिलेबस में चेंजेस हुई है, मतलब कि कोई चैप्टर ऐसा है जो चैप्टर जो है चेंज हुआ है या कोई चैप्टर बढ़ा है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके वो जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। कोई भी चैप्टर आपका एक्सक्लूड नहीं हुआ, यानी कि कोई भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। सारा का सारा चैप्टर एज इट इज़ है। जो 2019 में, 2017 में या 2018 में जिस तरह का एग्ज़ाम लिया गया था उसी तरह का एग्ज़ाम है। कोई भी नोटिफिकेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अभी तक नहीं आई है। तो अभी तक मतलब हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो पिछली बार पूछा गया है 2017 में या 2018 में या 2019 में, उसी तरह का जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का जो है ओवरऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण होती है और कैसे जो ये 100 मार्क्स में 96% मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो हम अपने बच्चे के अंदर क्या करते हैं, किस तरह से 96% मार्क्स अपने बच्चे को हम लोग उठवाते हैं। तो ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है, लेकिन हम अभी आपको खुलकर सामने लाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि आप बहुत जिद कर रहे थे कि किस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं हम लोग। देखिए 96% मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। पहले देखिए, कोई भी चीज़ में स्कोर करने से पहले उसकी जो अंतरिम जो संरचना है उसको देखनी पड़ती है। तो देखिए आपका जो 100 मार्क्स इंग्लिश है, 100 मार्क्स जो इंग्लिश है आपका, ये 100 मार्क्स इंग्लिश को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का होता है, यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा आपका। दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ये भी 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। इज दैट क्लियर विद यू? ये चीज समझ में आई आपको? तो 100 मार्क्स की इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव 50, सब्जेक्टिव 50 हो गया। अब हम सब्जेक्टिव को अभी छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग कैसे 50 में से 50 अपने बच्चे को उठवाते हैं, किस तरह उठवाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हुआ, 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव को 3 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड कीजिए आप। एक होता है आपका ग्रामर, एक होगा आपका रेनबो, और एक होगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। समझ में आ गया? ग्रामर, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब देखिए ये जो 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी उसमें से 28 मार्क्स ग्रामर से होगा, मतलब कि 28 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से होगी। रेनबो से जो है आपका 12 ऑब्जेक्टिव और 10 ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अब आपको सवाल आपके दिमाग में उठता होगा कि ये किस बेस पे आप बता रहे हैं कि इसमें ग्रामर में से 28 आएगा, रेनबो में से जो 12 आएगा, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से 10 आएगा। देखिए सब हम आपको हर चीज़ का एक प्रूफ देंगे। देखिए यहाँ पे ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, जो कि बहुत सारे टीचर के पास अवेलेबल नहीं होगा। जिसके पास अवेलेबल है तो वो बता देंगे आपको, जिसके पास नहीं है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये 100 मार्क्स का ब्लूप्रिंट है, यानी कि खाका तैयार किया गया। यहाँ पे देखिए प्रोज और पोइट्री, मतलब कि रेनबो, ये रेनबो है, प्रोज होता है और पोइट्री होता है रेनबो के अंदर। उसमें से देखिए ये 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 15 मार्क्स में से 6 मार्क्स का देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैरिंग 1 मार्क्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स लेके आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 6 पूछा जाएगा। किस में से? प्रोज में से, और 6 पोइट्री में से। तो 6 6 12 होता है। तो देखिए 12 रेनबो में से पूछा,
आगे चलते हैं। आप देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से बोल रहा है 10 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा, तो देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 तो बचा कितना 28 मार्क्स का। और ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से 28 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, इसमें से कोई सब्जेक्टिव ग्रामर से नहीं पूछा जाता है। तो 28 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव है ग्रामर से। समझ में आ गया? तो 28 और 12 कितना हुआ 40 और 10 50, तो टोटल 50 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, 6 चैप्टर होता है इसके अंदर। रेनबो में 21 चैप्टर होता है, टोटल 27 चैप्टर होती है। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए थे लेकिन आप कंफ्यूज हैं, तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का एक ऑनलाइन कोर्स होता है जिसके अंदर हम आपसे सिर्फ 500 रुपया लेते हैं, 500 रुपीज़ लेते हैं। और इसके अंदर आपको तीनों किताब, रेनबो का ट्रांसलेट किया हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा, और ग्रामर की प्रैक्टिस सेट की किताब होती है। टोटल तीनों किताब प्लस 220 घंटे का वीडियो, आपको उसके अंदर जो है आपको लेटर राइटिंग, एस्से हो गया, उसके बाद मॉडल सेट आपको पूरा का पूरा आपको जो है आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, और वीडियो आपको जो है एप्लीकेशन पे दिया जाता है। तो पूरा कंप्लीट आपके पास अभी भी जो है लास्ट चांस है, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। आप जो है हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं 96 95। देखिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी चीज़ होती है। 95 96, देखिए ये राधा कुमारी थी 96%, 93% बी कुमार यानी विनोद कुमार जो थे 93% लेके आए लड़का। रोशनी जो है 92% है। मतलब ये देखिए ये सब जो है लड़का आपका एकदम जेन्युइन लड़का है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उठाया है। तो किस तरह से उठाया वो भी हम ऐसे किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन आप लोगों ने परसिस्ट किया तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इन लोगों को जो हम लोग तैयार करते हैं, किस तरह से शेप देते हैं, और किस तरह से ये जो है 96% मार्क्स उठाता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूरा क्लियर हो गया कि ये जो ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देखिए पूरी रामायण पढ़ लीजिएगा, 6 चैप्टर है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देंगे, हर चैप्टर को पढ़ा देंगे आपको, तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं छूटेगा। उसी तरह रेनबो है, पूरी की पूरी कहानी हम लोग पढ़ाते हैं, 21 चैप्टर का 21 चैप्टर हम लोग जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटता ही नहीं। पूरी रामायण पढ़ लीजिएगा, सीता किसकी पत्नी है, इसका जवाब तो आपको आ ही जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब रहा ग्रामर में। अब ग्रामर में जो 28 मार्क्स आपको पूछेगा वो कौन कौन से टॉपिक से आएगा, आप किसी टीचर से पूछ लीजिए, आपको बता ही नहीं पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए 28 मार्क्स ये जो ग्रामर में से आएगा, ये कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे 28 मार्क्स ग्रामर में से ये 21 चैप्टर होता है, जो कि हम ये चैप्टर का जो नाम है हम आपको दिए हुए हैं, ये किस में से आया, हम लोग की ऑब्जेक्टिव बूस्टर की किताब है, जो लास्ट पे हम आपको दिखाएंगे। तो ये ग्रामर की किताब होती है, 128 पेज की किताब है, जिसके अंदर आपको 1700 से 1800 के बीच में क्या होता है ऑब्जेक्टिव रहती है, किसकी, ग्रामर की। तो इसमें से देखिए आपका जो 28 मार्क्स है उसमें से हो सकता है 1 मार्क्स का सिंगुलर प्लूरल पूछ दे, 1 मार्क्स का प्रोनाउन पूछ दे, 1 मार्क्स का एडजेक्टिव पूछ दे, 1 मार्क्स का जो इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल पूछ दे, एक्सिलरी वर्ब पूछ दे, टाइम एंड टेंस पूछ दे, वॉइस पूछ दे, नरेशन में से 2 मार्क्स एकदम कंफर्म होता है, वॉइस में से 2 मार्क्स का कंफर्म होता है, एडवर्ब पूछ सकता है, प्रपोजिशन में से जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछ दे, कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउन से पूछ दे, सेंटेंस कॉम्बिनेशन यानी सेंटेंस को जो कंबाइंड किया जाता है एंड और या फिर जो एज वेल एज लगा के, उसमें से 1 या 2 मार्क्स का पूछता है। इंटरचेंज यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में, एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में जो चेंज किया जाता है उसमें से पूछा जाता है। क्वेश्चन टैग से पूछा जाता है। रिमूव टू से 1 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होता है। आर्टिकल से होता है। एंटोनिम सिनोनिम से होता है। उसके बाद जो स्पेलिंग करेक्शन होती है, तो यानी स्पेलिंग जो है गलत लिख देगा उसको सही करना है। तो ये जो है आपका टोटल 21 टॉपिक है, इसका गो थ्रू करना होता है। यानी इसमें देखिए आपको कोई चीज़ नहीं याद करने की नहीं है, उसकी प्रैक्टिस होती है। 1800 ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिस करवाएंगे तो गारंटी के साथ है 28 आउट ऑफ 28, मतलब 28 में से 28 मार्क्स आप लेकर चले आएगा। तो समय का को जाया मत करें, टाइम को जाया मत करें। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि आप ये जस्ट फॉर 500 रुपीज़, 500 में 300 रुपये की किताब हो जाती है। उसके बाद आपका पोस्टेज चार्ज उसके अंदर 60 रुपया लगता है, मतलब 350 रुपया। हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे, उसका सिर्फ 150 रुपये में हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे। तो समय का उपयोग कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कीजिए। 3 से 4 घंटा आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटा पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं याद करना होता है आपको, उसको सिर्फ पूरी कहानी को एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। तो आपका ये जो 50 मार्क्स का जो प्रॉब्लम है, ये 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव हम गारंटी आपको देते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा आपको। बस एक बार पूरी कहानी को पढ़ लीजिए, बिना पढ़े हुए पूरी रामायण को नहीं पढ़िएगा तो कहीं से भी कुछ पूछ देगा, उसका जवाब आपको नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया आपको।
अब यहाँ पे सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए आपका जो सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 15 मार्क्स में। ये 15 मार्क्स में 5 मार्क्स देखिए आपको होता है राइटर नेम मैचिंग, WRIT नेम मैचिंग। यानी कि इसमें क्या है, ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सा आसान है। तो 50 मार्क्स मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो गया, और 5 मार्क्स ये रहता है मैचिंग में, 5 मार्क्स का रहता है। क्या होता है देखिए, ये इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, मैच द नेम गिवन इन लिस्ट विद द एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द लिस्ट बी। अब देखिए ये इधर जो है आपको राइटर मतलब कि इसके अंदर जो आपको चैप्टर का नाम रहेगा और इधर राइटर का नाम रहेगा, आपको मैच करना है इसके अंदर। तो मैच कैसे कीजिएगा, इसके अंदर भी बहुत बड़ी ट्रिक्स है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ओ टू ऑटम हो गया तो जॉन कीट्स हो गया, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया तो जॉन ऑस्टाइन हो गया, फायरहैम हो गया, केन दारूवाला हो गया, और मैरिज प्रपोजल एंटन पी चेकअप हो गया, और मैकेविटी का TS एलियट्स हो गया। इस तरह से आप लोग करवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। क्या कीजिए आपको कि यहाँ पे आप जो है अपने आंसर शीट में पहले लिखिए, यहाँ पे ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम लिखिए, और यहाँ पे इस तरह से लकीर बनाइए, और उसके बाद यहाँ पे जॉन किट्स लिखिए, JOHNKEATS किट्स, ये जॉन किट्स। उसके बाद यहाँ पे मैकेविटी लिखिए, मैकेविटी। उसके बाद यहाँ पे TS एलियट्स लिखिए, TS एलियट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 पहले इसको पहले उतार लीजिए, और इसके सामने जो है जो भी राइटर होगा उसका नाम लिखिए। 5 मार्क्स का होता है, बड़ा आसान होता है, इसको याद कर लीजिए। तो 5 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। अब जो है इसके अंदर दूसरा जो है पोएम लिखिए, POEM पोएम समरी, SUMMARY समरी। तो पोएम की समरी भी 5 मार्क्स की होती है। याद रखिए पोएम की समरी कितने होता है, 5 मार्क्स का होता है। पोएम की समरी में आपको करना क्या है, पोएम की समरी में से 7 पोएम जो हम आपको अभी बताएंगे, 7 पोएम की समरी होगी। उस 7 पोएम को की जो समरी है उसको याद कर लीजिए, और उसमें से एक होगा, देखिए इस तरह से दिया रहेगा आपको, राइट अ समरी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस 2 में से किसी एक में आपको क्या करना है कि समरी को का समरी लिखना है। तो उसके अंदर जो है क्या होता है, आसान 2 रहता है, और 7 याद कीजिएगा तो एक ना एक आ जाएगा आपको, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो एक आपका ये 5 मार्क्स हो गया आपका, तो 5 मार्क्स का ये हो गया। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा आप जो है ट्रांसलेशन बना लीजिए। ट्रांसलेशन इसलिए हम आपको कह रहे हैं, इसके अंदर आप इसके बदले में, ट्रांसलेशन के बदले में जो है सो नोट्स जो लिखना पड़ता है इंग्लिश पे, जैसे कि आपको होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियन, या रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियन, या राइट अ नोट्स ऑन अमेरिकन इंग्लिश, या फिर राइट अ नोट्स ऑन मॉडर्न इंग्लिश, राइट अ नोट्स ऑन मिडिल इंग्लिश, या राइट अ नोट्स ऑन जो है ओल्ड इंग्लिश, या फिर इंग्लिश एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, या इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, या इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये इसमें से 2 नोट्स होता है, उसमें से भी आप एक का जवाब दे सकते हैं, या प्रो सेक्शन की जो समरी भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हम इस सब को छोड़ के हम आपको ट्रांसलेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपने गौर से ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो 28 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ग्रामर और ट्रांसलेशन से आएगा, ग्रामर और ट्रांसलेशन से आएगा। मतलब कि ट्रांसलेशन आपको किसी हाल में बनाना पड़ेगा। अगर ट्रांसलेशन आप नहीं बनाए तो समझिए कि आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो ट्रांसलेशन जो है आपको बनाना पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि आप एक पोएम जो राइटर नेम मैचिंग कर दीजिए, ट्रांसलेशन बना दीजिए, और पोएम की समरी जो है 7 को याद कर लीजिए। काहे 7 याद करने को बोल रहे हैं उसका भी हम आपको जवाब देंगे आगे आने वाले समय में। तो ये 3 आपको याद करना है, 7 पोएम की समरी, और जो है ट्रांसलेशन याद करना है, और प्लस जो है आपको जो है पोएम की समरी याद करनी है। तो ये देखिए आपका 5 मार्क्स पोएम की समरी हो गए। ट्रांसलेशन लिख लीजिए, ट्रांसलेशन ये कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। समझ में आ गया? तो 15 मार्क्स तो आपका हो गया। तो 15 मार्क्स ये, और प्लस जो है 50 मार्क्स, तो कितना हो गया, 65 मार्क्स हो गया। फर्स्ट डिवीजन आप पास कर गए। अगर इतना भी आप लिख लीजिएगा, अगर राइटर नेम को छोड़ दिए, पोएम की समरी भी अगर आप याद कर लीजिए और ट्रांसलेशन को याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और हम आपको देंगे वही समझिए कि 600 ट्रांसलेशन देंगे, और उसमें से पूछ देगा, हम गारंटी के साथ है कि पूछेगा उसी में से। ठीक है, तो ये देखिए इतना कर लीजिएगा तो आपका 65% मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीजन आपका आ गया। अब इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आइए, उसके अंदर फिर क्या होगा, 10 मार्क्स का होता है वेरी शॉर्ट आंसर, VRO वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन
आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या होगा आपको कि इसके अंदर थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह का होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए आंसर एनी 5 ईच इन अबव 40 to 50 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिया रहेगा और 8 में से आपको करना क्या है, किसी 5 का कोई भी 5, इस 8 में से किसी भी 5 को आप जो है मतलब कि 5 का जवाब दीजिए और एक जवाब का 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब कि टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि 112 हम लोग जो है सिलेक्ट किए हैं, इस बार 112 क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं और 112 क्वेश्चन अगर आप याद कर लीजिएगा तो ये जो है आपका 10 मार्क्स का, ये गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं कि इसी में से कोई ना कोई सब आएगा आपको। 112 में से 112 में क्वेश्चन याद कीजिएगा और उसमें से ही जो है आपको 5 क्वेश्चन टकरा जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो 112 क्वेश्चन होता है जो अगर याद कीजिएगा 112 क्वेश्चन और छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब कि 3 लाइन में 2 लाइन में 3 लाइन में, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो ये जो है सो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, इसको आप जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सो मतलब कि याद करना पड़ेगा, तो 10 मार्क्स आपको इसमें से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आप 112 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 मार्क्स आपको आ जाएगा। तो 65 10 कितना हो गया, 75 मार्क्स आपको आ गया, मतलब आप डिस्टिंक्शन होल्डर हो गए, डिस्टिंक्शन आपको मिल गया, मतलब कि आप जो है आप डिस्टिंक्शन में चले गए, मतलब कि आपको 75 मार्क्स आ गया आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इतना याद कीजिएगा, एक पूरा है कि पूरी कहानी को पढ़िए, पूरी किताब को पढ़िए, क्योंकि देखिए रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो ये जो आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है नहीं आपसे सॉल्व हो पाएगा, या फिर रेनबो नहीं पढ़िएगा तो रेनबो का 12 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं आ पाएगा। तो ये 2 चीज को सॉल्व कीजिए, प्लस जो है दोनों चीज को पढ़िए, प्लस ग्रामर का जो प्रैक्टिस है सेट होता है हम लोगों का 1800 क्वेश्चन रहती है उसके अंदर, उसको कर लीजिए। ये 50 मार्क्स आपका इधर से आ जाएगा और इधर जो है आपको यहाँ देखिए 15 मार्क्स का राइटर का नाम मैचिंग होगा, पोएम समरी हो गया और ट्रांसलेशन हो गया, ये 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स इधर से आ जाएगा, तो 50 और 15 65 और 10 75 हो गया। आपको समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अगर आप 75 के बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो 75 के बाद अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 8 मार्क्स का जो है यहाँ पे 8 मार्क्स का एस्से होता है, ESSAY एस्से, ये 8 मार्क्स का एस्से होता है। आप हमारी कोचिंग और ज्वाइन कीजिएगा कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को, तो उसमें हम लोग ऐसा ट्रिकी जो है एस्से बनाए हैं, 22 एस्से होता है। और 22 एस्से में क्या होता है कि अगर आप एक एस्से को याद कर लेते हैं तो 22 का 22 एस्से जो है आपको मतलब कि समझ में आता है। तो थोड़ा सा हम जो है आप थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से 22 का 22 एस्से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लोग की जो है सो क्या कहते हैं, ये हमारा मॉडल सेट है और मॉडल सेट के अंदर हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरह का एस्से जो है हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए आप ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे विजिट टू पिकनिक पार्टी, ठीक है, ये आपका एस्से है। आप देखिए इसे को क्या लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हम लोग लिखे, आई लाइक जर्नी एंड आई ऑफ्टन यूज टू गो टू पिकनिक और सॉर्ट ऑफ ट्रिप बिकॉज इट इज माई फेवरेट हॉबी। आई यूज टू विजिट दोज ट्रिप्स आइदर बाय माई फैमिली और फ्रेंड। लास्ट जनवरी आई हैव विजिटेड बैंक ऑफ गंगा फॉर पिकनिक इन विथ माई फ्रेंड। इट वॉज मेमोरेबल जर्नी of my life. It was 1st January 2018. We have visited Bank of Ganga by train. अब देखिए यहाँ से इस लाइन को देखिए, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा पढ़िए आप। We reached the station early in the morning. I saw large number of people waiting for train. We boarded the train with great difficulty. है ना? आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आप देख लीजिए, रीडिंग पोयम या पोयम यू लाइक मोस्ट या योर फेवरेट पोयम। तो यहाँ भी जो है आपको क्या होगा कि वही लाइन सेम टू सेम लाइन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है, आई रीच टू माई, यहाँ देखिए आई रीच टू माई लोकल रेलवे स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। आई सॉ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन। वी बोर्डेड द ट्रेन विथ ग्रेट डिफिकल्टी। इट्स टेक 3 hours टू रीच देयर बाय ट्रेन। तो ये मतलब ये लाइन
और वो लाइन, दोनों लाइन जो है आपका सेम रहता है। मतलब इसी बीच में थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग 22 टॉपिक बना, 22 जो है एस्से बनाए हुए हैं, और उस एस्से को, एक एस्से याद कीजिएगा, दूसरा एस्से जो है आपका ऑटोमेटिक आपको जो है वो एस्से याद हो जाएगा। तो इस तरह के एस्से है, तो हम लोग के बच्चे को कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी नहीं होती है, उसके अंदर आसानी से जो है वो टेकल आउट कर लेता है। तो ये इससे आपको 8 मार्क्स का होता है। हमारी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको आसानी से ये 8 मार्क्स का एस्से आपको पूछ देगा। तो 8 मार्क्स का एस्से हो गया, तो 75 8 कितना हुआ, 8 5 13, 83 मार्क्स हो गया। उसके बाद अगर 83 से भी ऊपर आप जाना चाहते हैं, ये 22 ही एस्से होता है, और उस एस्से को याद कीजिएगा, आपको जो है मतलब कि आपको पूरा कंप्लीट जो है आपका ये हो जाएगा, मतलब कि एस्से जो है आपको कंप्लीट रूप से आपको उसी में से एक एस्से आपको पूछ दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एक, फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 4 मार्क्स का, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़िएगा रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4 मार्क्स का आपका जो है लेटर राइटिंग होता है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, जैसे आप जो बड़े प्रतिष्ठित लोगों को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने हेडमास्टर को लिखें, या फिर जो है डीएम को लिखें, या फिर जो है आपके इलाके के जो एमएलए हैं या प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा। और दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर को अगर लेटर लिखते हैं तो ये इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर में अगर थोड़ी सी जो है लेटर की जो अंदाज होती है लिखने की, वो थोड़ी सी चेंज होती है। दोस्त के साथ देखिए, आप दोस्त के साथ जो है गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एक बड़े, हम टीचर हैं आपके, तो आप हमारे साथ गाली गलौज तो नहीं कर सकते। हमसे जब बात कीजिएगा तो थोड़ा सोच के, समझ के, थोड़ा एहतियात रख के कीजिएगा। तो उसी तरह का वो लेटर होता है। एक लेटर होता है इनफॉर्मल, मतलब अपने दोस्त, अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर हुआ, एक वो रहेगा। और एक जो होगा वो होगा आपको या तो हेडमास्टर को लिखना होगा, या फिर जो है कि आप मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में जो है सो आप न्यूज़पेपर को अपने गांव की जो परेशानी है, या गांव के अंदर जो तकलीफ हो रही है, गड्ढा में पानी भर गया या कुछ इस तरह का, तो वो अगर आप लिख रहे हैं कोई लेटर, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। समझ में आ गया आपको। तो फॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन भी बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये 4 मार्क्स का जो है लेटर होता है। तो 4 83 और 4 कितना हुआ, 87, 87 मार्क्स हुआ। और उसके बाद यहां पे आइए, देखिए ये बहुत टॉप चीज है। 8 मार्क्स का क्या होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 4 गुने 2, 2 को एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का। देखिए इसमें से 4 जो है प्रोज से रहेगा, और 4 जो है आपका वो पोइट्री से रहेगा। समझ में आ गया। अब इसको टेकल आउट कैसे करना है, देखिए हम लोग की जो समरी लिखी हुई है, मतलब हम लोग जो समरी लिखते हैं पोएम का, तो ध्यान में ये रख के लिखते हैं कि इससे एक तीर हो और 2 निशाना हो। तो हम लोग आपको बताए थे कि आप जो है पोएम का कम से कम 7 जो है समरी याद कर लीजिए। तो समरी याद कीजिए, तो पहला चीज क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पोएम का जो 15 मार्क्स का जो आपका है, 15 मार्क्स का पोएम की समरी यहाँ भी आप लिख दिए, और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वहां पे भी वही समरी आएगी। मतलब कि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इतना है कि याद रखना पड़ेगा, किताब को पढ़िएगा तभी याद रहेगा आपको, कि यहाँ देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल ऑल्सो अज्यूम। ये किस लाइन से लिया गया है, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो समरी हम लोग का दिया हुआ रहेगा ना, उसी समरी के ऊपर में एक लाइन आपको लिखना है कि दिस लाइन, मतलब ये जो लाइन है, इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और उसके बाद जो भी समरी है उसको डाल दीजिए। बस हो गया, खत्म। हम लोग कुछ नहीं करते हैं बस। तो यहाँ पे एक तीर यानी कि 7 जो है पोयम को आप याद कीजिए, यहाँ पे भी आपको फायदा पहुंचा देगा,
और दूसरी चीज क्या करेगी, पोयम समरी में भी आपको फायदा पहुंचा देगा, और यहाँ जो 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां पे भी आपको जो है फायदा पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे 7 पोयम को याद कीजिएगा। 7 पोयम कौन कौन सा है लिख लीजिए आप, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक है सॉन्ग स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव हो गया आपका। उसके बाद दूसरा होगा आपको क्या कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है। तीसरा आप जो है सो तीसरा जो है सो ऑटम, ओ टू ऑटम जो है वो लिख कर लीजिए। चौथा आपको सोल्जर, ठीक है। पांचवा जो है आपको पांचवा जो आपको माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। माय ग्रैंड मदर हाउस हो गया आपका। छठा आपको जो है फायर हैम, और सातवां जो है आपको ये लिख लीजिए आप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। तो ये 7 जो है पोयम है, इस पोयम को याद कर लीजिए। यही पोयम में से आपको यहाँ भी आएगा और जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसकी समरी को याद कर लीजिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समरी को याद कर लीजिए, आपका दोनों जगह जो है फायदा हो जाएगा। तो 87 और 8 कितना, 8 7 15 यानी कि 95, 95 मार्क्स का हो गया। और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपको वो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन होगा। पैसेज कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये है पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। ये पैसेज कॉम्प्रीहेंशन यानी इस तरह का कोई एक जो है सो आपको दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा आपको कि आप इस तरह का पैसेज रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये 4 क्वेश्चन होता है। चारों क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना होता है। 2-2 मार्क्स का थोड़ा थोड़ा लाइन पे देना पड़ता है आपको। तो ये 4 मार्क्स का है। तो ये आपकी पढ़ाई के ऊपर, यानी अगर आप इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं तभी ना इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो दे सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं होगा आपको। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। तो टोटल जो हम लोग समराइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ याद करना है हमको, देखिए। और इसको भी क्या करना है, नहीं वो अगर नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है आपको, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत देखिए, छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब वो क्या करना है, इसी को छोटा कर देना है, 2-4 लाइन इसमें से हटा देना है और उसको अपने से मिला देना है। अगर ये 120 का है तो आप 80 में कर दीजिए उसको छोटा, यानी ये 120 का है तो 80 में आप कर दीजिए छोटा, ठीक है। तो आप जो है सो ठीक है। तो अब जो है हम लोग समराइज करते हैं कि क्या क्या करना है हम लोगों को। हम लोग को पहली चीज देखिए कि हमें करना क्या है। पहला चीज 7 पोयम का समरी याद करना है। सात पोयम की जो है समरी याद करनी है। दूसरी चीज करना है 112 जो हम लोग की क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और तीसरी चीज हमें करना क्या है, 7 पोएम की समरी याद करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करना है, और उसके बाद जो है हमें करना क्या है कि रेनबो की किताब पढ़नी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज हम लोग को करनी है
चौथी चीज़ हम लोगों को करनी है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़नी है। चौथी चीज़ हम लोग को ग्रामर की जो प्रैक्टिस की किताब है उसको बनानी है ना। और इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तो आपका जो पूरा का पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो लेटर राइटिंग है और इससे जो है वो किस तरह से हम लोग जो है सो मतलब उसको लिखें। लेटर को लिखना भी एक कला होता है, तो इस लेटर को लिखने के बारे में हम आपको बताएंगे। बस हो गया खत्म। तो ये चीज़ देखिए कितना आसान है। 7 पोयम याद कर लीजिए, 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 112 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो कि सिलेक्टेड होता है, गारंटी हम आपको देते हैं। लिख लीजिए कि आपको 10 आउट ऑफ 10 इसमें से आ जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन इसमें से आएगा। 112 में से 5 क्वेश्चन आपको आएगा। और रेनबो और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कहानी को पढ़िए ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव बन सके। और जो ग्रामर की ऑब्जेक्टिव बूस्टर की किताब को पढ़िए, यानी उसको बनाइए ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका है। 50 मार्क्स अगर ऑब्जेक्टिव में आप उठा लेते हैं तो आप देखिए सबसे आसान तरीका इसके अंदर क्या है। सबसे आसान तरीका जो है इसके अंदर ये होता है कि आप यहाँ पे अगर उठा लेते हैं तो 15 मार्क्स तो आपका ऐसी आसानी से राइटर नेम मैचिंग, पोएम की समरी और ट्रांसलेशन से आ जाता है। तो 65 मार्क्स तो आपको इसी तरह आ जाता है। उसके बाद 10 मार्क्स का 112 जो है सो क्वेश्चन आंसर आपको याद करना होता है। अगर 110 क्वेश्चन आंसर याद, 112 क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो आपको 10 मार्क्स हो गए। तो 65 और 10 कितना हुआ, 65 10 75 हुआ। और यहाँ पे देखिए अगर इतना ही याद करने के बाद और कुछ भी नहीं कीजिएगा आप, तब भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपका बन गया। तो 65 10 75 और 8 कितना हुआ, 8 5 13 यानी 83 हुआ। तो 83 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका इसी तरह बन जाएगा। बाकी जो है आपका एस्से और लेटर राइटिंग अगर याद भी नहीं कीजिएगा तो 83 मार्क्स होगा। कितना काटेगा उसको बिहार बोर्ड का टीचर, कितना काटेगा? 83 में से ज़्यादा जो है 10 मार्क्स काट लेगा, तब भी तो 73 मार्क्स आपको आएगा कि नहीं आएगा। तो ये है। उसके बाद नहीं, इससे अगर आप याद करना चाहते तो इससे याद कर लीजिए 8 मार्क्स का। उसके बाद जो है लेटर राइटिंग आप जो है सो सीख लीजिए तो आपका 100 आउट ऑफ 100 हो गया। यहाँ पे टोटल था 95 या 4 99, लेकिन 1 मार्क्स यहाँ पे ये टोटल 96 हुआ, प्लस जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, तो आपको 100 मार्क्स का पूर जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो पूरा डिटेल में, और इस चीज़ को याद रखिए, ये जो 7 को ये है मतलब कि पोएम की समरी है, इसको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि पोएम की समरी यहाँ भी मिल जाएगी आपको और यहाँ भी आपको जो है सो हेल्पफुल होगा। मतलब कि 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, है ना, और जो पोएम का नाम है वो डाल देना और पूरा पोएम की समरी को लिख देना। हो गया खत्म, 8 मार्क्स आपको आ गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है उसके अंदर आप जुड़िए। अभी आप लोगों के लिए अगर आप किताब लीजिएगा तो आपको 500 रुपया पड़ेगा। अगर आप किताब नहीं लीजिएगा तो जस्ट फॉर 350 रुपीज़ यानी कि 350 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस हम लोग करवा के देंगे। आपको पूरा यानी कंप्लीट सिलेबस आपकी हो जाएगी। घर बैठे हुए आप जो है पूरी किताब पढ़ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हैं और एग्ज़ाम में जो 80 83 90 96 जो भी हो उतना मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई सुझाव हो इस वीडियो में, अगर कुछ गलती छूट गई होगी तो आप कमेंट में हमें बताएं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको फिर से यानी दोबारा मैं इसको जो है बना सकता हूँ, इसका जो सिलेबस को मैं दोबारा बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।